लाहौर के एक घनी और बेहद भीड़-भाड़ वाली गली, हम्म। एक आम सा दिखने वाला व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। हाँ, और ऐसे माहौल में जहां आप अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हो, तनाव तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। तभी मस्जिद के बाहर बैठा एक स्थानीय मौलाना उसे रोकता है, बहुत गौर से देखता है और अचानक पूछता है, क्या तुम हिंदू हो? अरे बाप रे, दुश्मन के इलाके में ये सवाल तो मतलब सीधे मौत का फरमान है। एकदम सही कहा आपने। एक छोटी सी गलती, एक निशान और सब कुछ वहीं खत्म। ये किसी भी इंसान के होश उड़ा देने के लिए काफी है। है ना? लेकिन आज की हमारी ये गहरी चर्चा किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स से शुरू नहीं हो रही है। क्योंकि ये कोई कहानी नहीं, बल्कि बिल्कुल सच्ची घटना है। हाँ, और इस घटना के बीचों बीच वो शख्स खड़े थे जो आगे चलकर भारत की आंतरिक सुरक्षा या कह ले इंटरनल सिक्योरिटी के सबसे बड़े रणनीतिकार बने। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, जिन्हें अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम इन्हीं खुफिया फाइल्स को खंगालने वाले हैं। साथ ही हमारे पास विजन आईएएस का आंतरिक सुरक्षा पर एक बेहद विस्तृत दस्तावेज भी है। मतलब आज हमारे पास जमीनी सच्चाई और रणनीतिक थ्योरी दोनों का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। जी, और सुनने वालों के लिए हमारा आज का मकसद ये समझना है कि देश की सुरक्षा आखिर काम कैसे करती है, उग्रवाद की जड़ें कहाँ से पनपती हैं और राज्य इनसे कैसे निपटता है। और सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि कैसे एक व्यक्ति जमीनी स्तर पर एक जासूस होने से लेकर देश की नीतियां बनाने तक का सफर तय करता है। तो चलिए लाहौर वाले उस किस्से को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे स्रोतों के मुताबिक इस अंडरकवर एजेंट ने लगभग 7 साल पाकिस्तान में एक मुस्लिम पहचान के साथ बिताया था। 7 साल बहुत लंबा समय होता है। मतलब अपनी असली पहचान को इतने लंबे समय तक दबाकर रखना बहुत मुश्किल है ना? अब जब उस मौलाना ने उन्हें रोककर सीधा उनकी पहचान पर सवाल उठा दिया, तो किसी के भी दिमाग में आएगा कि बस अब खेल खत्म। जाहिर सी बात है, कोई भी आम इंसान घबरा जाएगा। पर उन्होंने तुरंत इनकार किया। लेकिन वो मौलाना नहीं माना और उन्हें एक अकेले बंद कमरे में ले गया। यहाँ पर मनोवैज्ञानिक दबाव अपने चरम पर होता है। बिल्कुल। वहां मौलाना ने बताया कि उनके कान छिदे हुए हैं, जो कि आमतौर पर हिंदू पुरुषों में एक परंपरा होती है। उस एक छोटे से निशान ने उनकी पूरी कवर स्टोरी खतरे में डाल दी थी। देखिए, यही पर एक बेहतरीन खुफिया एजेंट का असली इम्तिहान होता है। मतलब एक आम इंसान ऐसी स्थिति में गलती कर देगा या सच उगल देगा। हाँ, पर उन्होंने तुरंत एक नई कहानी गढ़ दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने बाद की उम्र में इस्लाम धर्म अपनाया था, इसीलिए बचपन में कान छिदे हुए थे। क्या बात है! प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे ही कहते हैं। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। मौलाना ने उन्हें सलाह दी कि पकड़े जाने से बचने के लिए उन्हें